Hello bachcho, let's read this question. The question says, as you can see from figure first and second shows refraction of light from air to glass and from air to water. Find out the value of angle theta in the case of refraction as shown in figure third. Will be option first 30 degree, B 50 degree, option C 40 degree and option D 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया कि तीन फिगर शो किए गए हैं जिसके अंदर रिफ्रैक्शन शो किया गया है एंड हमें जो थर्ड फिगर के अंदर एंगल थीटा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 इंटू साइन आई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, n2 इंटू साइन आर के। आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जा रही है एंड n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे रे ऑफ लाइट जा रही है। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये हमारे पास तीन फिगर गिवन है। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमें मालूम है कि जो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंसेप्ट है, n1 इंटू साइन आई विच इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। आई और आर यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यदि फर्स्ट केस की बात की जाए तो 50 डिग्री यहाँ पे आई हो जाएगा एंड 40 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। सेकंड केस के अंदर 50 डिग्री हमारे पास आई है एंड 45 डिग्री आर की वैल्यू है। थर्ड केस के अंदर आई हमें गिवन है 45 डिग्री एंड आर की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। फोर यदि फर्स्ट केस के लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास n1 किसका आ जाएगा, एयर से रे इंसिडेंट की जा रही है तो एन एयर इंटू साइन आई। साइन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन 50 डिग्री विच इज इक्वल टू n2। n2 हमारे पास क्या आ जाएगा, n ऑफ ग्लास, इसको मैं g से शो कर देता हूँ एंड साइन आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, साइन 40 डिग्री के। ये हो गया फर्स्ट केस के लिए। इसी तरह यदि सेकंड केस के लिए बात की जाए तो हमारे पास कहां से आ रही है रे, एयर से, तो n1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n एयर इंटू साइन 50 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंस एंगल में कितना दिया, 50 डिग्री। एंड जो रे जा कहाँ रही है, वाटर के अंदर, तो इसको मैं NW से शो कर देता हूँ एंड रिफ्लेक्शन एंगल में हमारे पास 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से जो थर्ड केस है इसके अंदर रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, वाटर से, तो इसको मैं शो कर देता हूँ NW इंटू साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन ग्लास, NG से शो कर देते हैं इंटू साइन थीटा के इक्वल। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो यदि इन तीनों इक्वेशन को देखें या इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को देखा जाए, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यदि इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को देखा जाए तो दोनों के अंदर n वाटर इंटू साइन 45 डिग्री है, तो दोनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल। तो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा n ग्लास इंटू साइन थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी n एयर इंटू साइन 50 डिग्री के, n एयर इंटू साइन 50 डिग्री के। एंड बाई इक्वेशन फर्स्ट यदि हम देखें तो n एयर इंटू साइन 50 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल है, n ग्लास इंटू साइन 40 डिग्री के। तो इक्वेशन फर्स्ट से इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास n ग्लास इंटू साइन थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल n ग्लास इंटू साइन 40 डिग्री के। तो n ग्लास से n ग्लास कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, साइन 40 डिग्री के, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 40 डिग्री के। ये हमें फाइंड आउट करना था, साइन थीटा, सॉरी थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40 डिग्री। अब बात करें यदि ऑप्शंस की, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है 40 डिग्री, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। So option C 40 degree is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.